अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये हम दोबारा आ जाए हैं डैमेज झील। ये वाला हिस्सा रह गया था इस साइड का, यहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू आता है। मैंने कहा आप लोगों को ये वाला हिस्सा भी दिखा दूँ। ये जो मनरो साहब थे, पता नहीं जो भी थे यहाँ के बड़े जो अंग्रेज़ थे, उनकी बेटी कहते हैं इस झील में डूब कर मरी थी कश्ती में, पता नहीं कैसे। यही सुनने में आया कि वो यहाँ डूब के मरी थी। इस वजह से इस झील का नाम डैमेज झील यहाँ बोलते हैं लोग। ज़्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ का मंजर यहाँ से खूबसूरत आता है। आज मैं इसलिए दोबारा आई हूँ क्योंकि मैं ये हिस्सा नहीं देख सकी थी कल। मैंने कहा ख़ुद भी देखूँ, आप लोगों को भी इस तरफ से दिखाऊँ। पानी पता नहीं गहरा है या नहीं है, मुझे नहीं पता। मैला सा पानी है, किधर से आ रहा है किधर से नहीं। तो ये कश्तियाँ हैं। मैंने कल कोशिश की थी मैं कश्ती में बैठूं, लेकिन कश्ती इस हालत में थी उधर से भी, तो मैं नहीं बैठी। इधर से आई हूँ भी कश्ती का यही हाल है। ऐसी कश्ती में मैं बिल्कुल नहीं बैठ सकती। तो आप लोगों को कैसे ले चलूँ इस पानी में, इस गहरे पानी में, कहीं हम सब डूब ना जाएं। इस वजह से मैंने ये इरादा मुलतवी कर दिया। मैंने कहा किसी और बड़ी जगह पर कभी गई तो वहाँ कश्ती की सैर करूँगी, आप लोगों को भी करवाऊँगी। ये देखें बहुत से लोग आए हुए हैं, आज संडे है, लोग एंजॉय करने आए हुए हैं। मौसम यहाँ का ज़बरदस्त है। ये देखें बादल आ गए हैं और ठंडी ठंडी हवा है यहाँ पर। ये क्या चीज़ बनी हुई है मुझे नहीं पता, पास जाऊँगी तो पता चलेगा ये क्या चीज़ है। ये गट्टर नुमा कोई चीज़ है, मैं इसमें कहीं गिर ना जाऊँ। ये देखें ये पानी है, वहाँ सामने वो देखें झूले हैं। कल मैं उस साइड में थी। और ये सामने से इधर से मैं उतर के आई हूँ। उधर वो देखे ऊपर जो आदमी खड़े हुए हैं, मैं उधर से उतर के नीचे आई हूँ। वो आदमी मर्द बेचारे शायद नीचे नहीं उतर सकते, ऊपर से देख रहे हैं। मैं उधर से उतरी हूँ। ये देखिए पानी है, पता नहीं किधर जा रहा है, बस ठहरा हुआ पानी लग रहा है मुझे तो। मैं स्पेशल आप लोगों के लिए इधर आई हूँ। देखिए कोई बच्चा आ रहा है, ये कहता है बंदूक से फायर करे। तो फायर मैं बहुत कर चुकी हूँ फाइनली, तो मैं फायर नहीं करूँगी। ये बेचारा यहाँ बंदूक लेकर आया है कि फायर करो। क्या है बेटा? निशाना ला ना, निशाना ला। खैरा खुशा दस है तो खैरा खुशा गोथला रजना छे फायदा सहदारा में छे कसूर कस है तो पढ़ कर वो है स्कूल है अस्तने छे करे निशाना गिरा फंजी है 20 रुपया गिरा हाँ तो यदा में ना आगे छे ठीक है से के ना अब्बा माँ निशाना नजना मैं से निशाना है ना मानो मैं 10 दौर बेस मोटरसाइकिल से 10 में 10 दौर है सर वाले लेकिन मैं से मानो ही ना। मेहरबानी शुक्रिया। ऐसे माइशी चक्का चलती हो सिनो दहा या बच्चा या बरवा या मेरा वो तक पैर नहीं हो। आज का ना अपार्टमेंट हुआ देश को टूरिस्ट आज आए हुए हैं, बहुत सारे नजर आ रहे हैं। संडे शायद एंजॉय करने आए हैं। और जी ये हम खाना खाने के लिए रुके हैं। यहाँ की दम पुख्त या सब्जी बहुत मशहूर है।
इस वक्त मैं होटल के ऊपर ठहरी हूँ। नीचे हमारे लिए ऑर्डर तैयार हो गया है, सब्जी आएगी, हम सब्जी खाएंगे, आपको दिखाएंगे भी सही। ये है हमारी सब्जी और इसकी प्राइस ही मैंने बताया 2200। ये बकरे की सब्जी है, और ये हम खाना खाने के बाद अपने सफ़र पे रवाना हो चुके हैं। आज हमारा फोर्ट मंड्रो में आखिरी दिन था, मतलब दूसरा दिन था। दूसरे दिन मैं वापस आई थी, ये वीडियो रह गई, पोस्ट नहीं कर सकी थी, इस वजह से इसे अब पोस्ट कर रही हूँ। ये फोर्ट मंड्रो के रास्ते हैं, ठंडे ठार इलाके से मैं वापस जा रही हूँ पंजाब, अपने इलाके डेरा गाजी खान में, जहाँ पे बहुत गर्मी है। ये देखें सरसब्ज इलाका है, हरियाली देखें, पहाड़ देखें, लोग आ रहे हैं, हम वापस जा रहे हैं। बहुत अच्छा सफ़र रहा मेरा फोर्ट मंड्रो का, बहुत इंजॉय किया मैंने कहा। और मुझे जो चोट लगी थी वापसी पर, मैंने जाते हुए मैंने सोचा से हॉस्पिटल दिखा के जाऊँ, मेरे बाजू में दर्द था। ये मैं फोर्ट मंड्रो के हॉस्पिटल आई थी, ये सामने हॉस्पिटल है, यहाँ से मैंने इंजेक्शन करवाया था। अंदर वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं थी। ये हॉस्पिटल दिखाने के बाद हमने फोर्ट मंड्रो को अल्लाह हाफिज़ कहा। ये फोर्ट मंड्रो लिखा हुआ है, गुड बाय फोर्ट मंड्रो। मुझे फोर्ट मंड्रो की बहुत याद आएगी है। मैंने फोर्ट मंड्रो वालों को और फोर्ट मंड्रो को अल्लाह हाफिज़ कहा। और ये हम पहुँच चुके हैं अपने सफ़र में। बीच में रास्ते में होटल वगैरह थोड़ा सा व्यू है उनका, मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूँ, क्योंकि सफ़र तो बहुत लंबा था और वापसी में बहुत गर्मी थी। इसके बाद बीच में होटल वगैरह बन गए हैं नए, मैंने कहा इनका व्यू आपको दूँ। और ये देखिए फोर्ट मंड्रो के नज़ारे, हाय हाय हाय, ये मुझे भूलते भी नहीं हैं। बहुत अच्छा सफ़र रहा मेरा। वापसी में बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी लगी, मैं बीमार भी हो गई थी वापसी पर। और ये देखें ये कितना खूबसूरती से, ये मेरा मतलब मैं सखी सरवर दरबार पर आई, मैंने कहा यहाँ का विज़िट आपको दे दूँ। मैं सखी सरवर दरबार पर खड़ी हूँ। सखी सरवर का असल नाम सैयद अहमद सुल्तान था। आप एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। 1120 में आप पैदा हुए और 1181 में वफ़ात पाई। आपके वालिद का नाम ज़ैनुल आबिदीन था और आपकी वालदा मोहतरमा का नाम आयशा था। सखी सरवर के वालिद अपनी बीवी और बच्चों और अजीज़ों के साथ बगदाद से हिजरत, खिलाफत अब्बासिया के दौर खिलाफत में बगदाद से हिजरत करके आए थे। इसके बाद ये ख़ानदान शाहकोट में पंजाब में बतौर किसान काम करता रहा। सखी सरवर के ससुर मुल्तान के हाकिम थे। उन्होंने अपनी बेटी दौड़ी का निकाह सखी सरवर के साथ किया। आपने 1181 में वफ़ात पाई और आपको कोह सलमान में दफन किया गया। और ये उनका दरबार है, मैं अंदर जा रही हूँ, मेरे साथ चलिएगा। ये थोड़ा सा उनका तारुफ था जो मैंने आपको दिया। ये देखें ये इनका दरबार है, ये इनकी कब्र मुबारक है। लोग यहाँ मतलब दुआ वगैरह करने के लिए आए हुए थे, मैं भी रुक गई। मैंने कहा इस साल सवाब के लिए कोई मैं भी दुआ वगैरह कर लूँ। लोग तो मन्नतें मांगते हैं, मैं मन्नत तो नहीं मांगती ना, मुझे इसका मतलब कोई शौक़ है। बस मैं दुआ के लिए ज़रूर रुकी। मैंने फूल भी निछावर किए, दुआ भी की, अल्लाह से दुआ की, उनके लिए भी दुआ की, अपने लिए भी दुआ की। और ये मैं उनके दरबार में हूँ। ये देखें अंदर से हम आपको उनका दरबार दिखा रहे हैं। अगर किसी ने सखी सरवर का दरबार अंदर से नहीं देखा तो ये अंदर से उनका दरबार है। ये उनकी कब्र मुबारक है और ये उनकी चादरें वगैरह चढ़ी हुई हैं। और ये मज़ार का एक अंदर का हिस्सा है जहाँ पर हमें बताया गया कि ये उनका हुजरा है। ये पंखे शंखे लगे हुए हैं ये हुजरे में। ये देखें बाहर लोग बैठे हुए हैं, हमें कहा कि ये हुजरा है। ये मैं हुजरे में खड़ी हुई हूँ, पता नहीं क्या करते हैं। कोई 100 रुपये देखे, वो कह रहा है वीडियो बंद करो, यहाँ से वीडियो उसने बंद करवा दिए। और ये उनके अहाते में बहुत बड़े दरख्त हैं। ये इनकी मतलब दीवारों पर बहुत खूबसूरत कुरान पाक की ख़ताती की गई है, बहुत खूबसूरती से लिखा गया। और ये इनका बाज़ार है, सखी सरवर का बाज़ार है छोटा सा।
वापसी पर जब हम मतलब वापस हुए तो ये उनका बाज़ार है जहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें स्टॉल वग़ैरह लगे हुए थे, मुख्तलिफ़ कंगन वग़ैरह सब चीज़ें यहाँ दस्तयाब थी, बच्चों के खिलौने। और ये तंग तारीक गलियों से ऐसे हम आए हैं, यहाँ गाड़ी का रास्ता भी नहीं था, बाइक भी इधर हमने खड़ी की है, जो इधर दुकान थी इधर से हम पैदल आए हैं। ये देखिए सामने हमारी बाइक खड़ी हुई थी, इधर से हमने बाइक ली और ये इन रास्तों से गुज़र कर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये ऐसे तंग व तारीक गलियाँ हैं, बिल्कुल गाड़ी वगैरह का रास्ता भी नहीं है। मैं तो पहली दफ़ा गई हूँ, मैंने अब देखा है, मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा विज़िट दे दूँ यहाँ का भी, जो सखी सरवर दरबार आना चाहते हैं। लोग तो आते हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, मैंने कहा ये देखें ये ऐसे रास्तों से हम गुज़र के गए हैं, बाइक से गए हैं, गाड़ी का रास्ता नहीं है, सारा टूटा फूटा और छोटा छोटा रास्ता था। ये हम रोड पे आ गए, हमारा सफ़र फिर से शुरू हो गया। हम सखी सरवर, गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी कि ना पूछे हाल। वापसी पे मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई बहुत, और वापसी पर हमने जूस पिया, पानी पिया, मतलब फालसे का जूस पिया। मेरा बुरा हाल था गर्मी से, मेरी हालत देखे क्या हो गई बाइक पे सफ़र कर कर के। ये हमने जूस पिया। आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ है, मुझे सब्सक्राइब लाजमी करें, कमेंट भी करें।